जहां हमारे संवाददाता पवन सिवर्ण ने कंवरपाल गुर्जर से सीधा बातचीत की। हरियाणा में स्कूली छात्रों के 10वीं और 12वीं के हाल ही में नतीजे आए हैं और इन नतीजों को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कैसे देखते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। सर, अब स्कूल के नतीजे आए हैं 10वीं और 12वीं के बच्चों के। हालांकि इस बार जो है एक महामारी के चलते एग्जाम भी नहीं हो पाए थे, लेकिन इन नतीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे मैट्रिक के जो पेपर थे वो लगभग हमारे हो चुके हैं। ऐसा नहीं था कि नहीं हुए। केवल एक साइंस का पेपर था और उसमें भी 40 नंबर का पेपर हमारा हो चुका था, 60 नंबर का पेपर रहा हुआ था। तो उसके बाद जो परिणाम हमारे आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। 65% अब की बार हमारा परिणाम है और जो पिछले के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। पिछले के मुकाबले में तो अच्छी मेहनत की। टीचरों को भी मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और जो स्टूडेंट हैं उनमें अच्छी मेहनत की और अच्छा रिजल्ट आया। 12वीं के नतीजों को कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, 12वीं में भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। जो सीबीएसई का अभी तक आया रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है सीबीएसई का। और मैट्रिक में भी सीबीएसई का अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन वो सारे स्कूल प्राइवेट हैं और अच्छी मेहनत उन्होंने की, अच्छे रिजल्ट हैं। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो 10वीं के नतीजे आए हैं हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन भिवानी के, उसमें 65% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये चिंताजनक है, चूंकि एक महामारी के दौर में भी बच्चों के एग्जाम जो आपने बताया कि साइंस का एग्जाम 40 नंबर का हो चुका था, 60 नंबर का नहीं हुआ था। तो ये उनका ये कहना है कि एक महामारी का दौर है और ऐसे में इतना खराब रिजल्ट जो है वो चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है सर। पता नहीं कैसे उन्होंने खराब बताया। अगर हम पिछले 5-6 साल का देखें तो पिछले साल का जो है 57% है, उससे पिछले का 51 है, उससे पिछले का 50 है, उससे पिछले का 47 है, उससे पिछले का 43 है। ये 43 कौन से साल का? 2015 का। और अब की बार का 65 है। तो अब उन्होंने कैसे खराब बताया ये तो वही बता सकती हैं कैसे खराब बताया। सर, पिछले दिनों एक नई गाइडलाइन पर चर्चा हुई है कि जो स्कूलों के बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन जो क्लास लगानी है उसका समय जो है वो तय किया जाए और छोटे बच्चों के लिए समय कम हो। इस तरीके की जो गाइडलाइन है उसको लेकर क्या विचार कर रहे हैं सर? देखिए, जैसे हमने पहले शुरू किया तो जब भी कोई शुरू करते हैं काम उसमें कुछ ना कुछ फिर सुधार की गुंजाइश रहती है। तो जब जिस प्रकार से शुरू किया तो कुछ अभिभावक को लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ऑनलाइन ना, बच्चे सारा दिन उस पर ही रहते हैं, टीवी पे या लैपटॉप पे, मोबाइल पे ही ज़्यादा टाइम रहते हैं और उसकी वजह से उनको लगा कि इस प्रकार की एक प्रॉब्लम है। तो उसका अध्ययन किया गया और उसके बाद चारडी मिनिस्ट्री ने इस प्रकार से उसके टाइम निर्धारण किया। अभी तक वो केवल हमारे पास आपके अखबार के माध्यम से ही हमारे तक जानकारी है, पर अभी जैसे ही वो हमारे पास आएगी तो निश्चित तौर से उसका पालन करेंगे। साथ ही सर, अगस्त तक तो इस महीने के आखिर तक जो है वो क्या कोई रणनीति बनाएंगे स्कूलों के खोलने को लेकर, या फिर जो केंद्र की गाइडलाइन है उसी के मद्देनजर आगे बढ़ेंगे? क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब कोई डिस्कस हुआ है? देखिए, ये तो निश्चित है कि जो भी स्कूल खुलेंगे वो तो खुलेंगे तो केंद्र की गाइडलाइन से ही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र छूट दे सकता है स्टेट को, हर स्टेट को दे के वो अपने अपने हिसाब से अपना निर्णय कर ले। तो जैसे अगर वो निर्णय देगा तो हमारा विचार है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको उनको खोला जा सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों की राय लेंगे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है ना जी, वो एक गांव में एक ही गांव के बच्चे आते हैं लगभग। या अगर बड़ा स्कूल है, +2 तक का स्कूल है, तो लगभग आसपास के 2-3 गांव के ही बच्चे आते हैं। और वो बच्चे जितने भी आते हैं वो किसी ट्रांसपोर्ट का कोई व्यवस्था नहीं है उसके माध्यम से नहीं आते, बल्कि स्वयं या तो पैदल आते हैं वो या साइकिल पे आते हैं अपने। तो मैं समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात है वो बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम सुबह शाम भी क्लासें लगानी शुरू करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आसपास के बच्चे हैं, सुबह के टाइम भी कुछ बच्चे आ सकते हैं, शाम के टाइम कुछ बच्चे आ सकते हैं। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, मैं समझता हूँ उनके लिए। लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ राय देंगे और जो केंद्र सरकार का निर्णय होगा उसको ही मानेंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को जिनका शानदार रिजल्ट है या किसी भी तरह उनका जो अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके चलते कोई आपने ये तय किया था क्या कि कोई लैपटॉप जो है वो वितरित किए जाएंगे, या कोई ऐसी योजना है क्या? नहीं, देखिए, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन हमने उनके लिए नहीं, हमने सभी बच्चों के लिए हम योजना बना रहे हैं। हमारा मानना है कि कुछ जो विशेष तौर से जो हमारे पास बच्चे हैं ना जी, तो वो अभिभावक थोड़ा आर्थिक रूप से दूसरों के मुकाबले में कमजोर हैं। तो हमारा विचार ये था कि उनके पास अगर मान लो एक, कई बार तो ऐसा स्मार्टफोन ही नहीं है, अगर है तो कई बार पिता को भी जरूरत होती है उसकी, शायद बच्चे को। हालांकि
ऑफलाइन भी है आजकल पढ़ाई, ऐसी बात तो है नहीं, टीवी पे भी है, सारा कुछ है। तो ऐसा पर सारा सोच के हम ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ हम उनके लिए और करें, तो उस पर विचार कर रहे हैं। अभी हमने उसकी पूरी योजना तो बना ली, कल हमने बात भी रखी थी, और जो हमारे अपना वित्त मंत्रालय के जो हमारे एसीएस हैं, उनके साथ हमारे जो एसीएस हैं महावीर जी, वो बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो देखते हैं कितना खर्चा है उसमें, क्या है, तो उसका हमारा विचार है देने का बच्चों को। सर, इस बार 65% आपके 10वीं के नतीजे हैं, और हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो और ज़्यादा बेहतर हो, और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर क्या और रोड मैप है कुछ? नहीं, बिल्कुल हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले टाइम में वो तो दिखाई देगा, जो भी जैसे टीचरों को पूरा करने का और दूसरे सारे उसमें काम में लगे हुए हैं, तो वो अभी आपके सामने है कि अगर 65% आया तो हमारा तो प्रयास ही है कि वो और बढ़ना चाहिए, रिजल्ट और अच्छा आना चाहिए, और उसके लिए प्रयासरत हैं हम। कि हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि इस बार 10वीं का जो नतीजा है वो 65% रहा है, जो पिछले जो कई सालों के नतीजे हैं उनकी तुलना में काफ़ी बेहतर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्ता की शिक्षा के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी।